AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। है कि मालेगांव शहर में महाराष्ट्र राज्य के जो सांसद है, महाराष्ट्र जो कोटे से गए हुए राज्यसभा के जो सांसद है इमरान प्रताप गढ़ी साहब, वो गुज़िश्ता 15 रोज़ पहले हम लोगों ने उनका टाइम दिया था मालेगांव आने का, और उनका आने का तमाम शेड्यूल फाइनल हो गया। इसके लिए आप पत्रकार लोगों को बुलाकर इसकी जानकारी दी जा रही है कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब मुंबई में आने के बाद वो बाय रोड जो है वो कार से आने वाले हैं, और कार से आने के बाद जो है उनका स्वागत अल्लामा इकबाल पुल के ऊपर 5 बजे किया जाएगा। उसके बाद 1 घंटा जो है तकरीबन 5 बजे अगर वो टाइम पर आते हैं तो 1 घंटा उनकी रैली शहर के अंदर गश्त तो करेंगी। उसका हमने पुलिस डिपार्टमेंट से परमिशन निकाल चुके हैं। 1 घंटा पर होने के बाद वापस वो रेस्ट हाउस जाएंगे, वहाँ से फ्रेश होंगे, और 8 बजे फाइनल 8 बजे वो अंसार जमात खाना कंपाउंड जहाँ पर अपनी सभा है कांग्रेस पार्टी की, वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे। उसके बाद वापस सभा ख़त्म होने के बाद खाने का जो प्रोग्राम है वो मेरे घर के ऊपर है, वहाँ से खाना खाएंगे। उसके बाद मालेगांव शहर के तमाम 16 हजरात है, उनसे उनकी मुलाकात है उस रोज़। वो करने के बाद वो वापस रेस्ट हाउस जाएंगे और आराम फरमाएंगे। उसके बाद 3 जून का जो प्रोग्राम है सुबह 9:30 पे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से उनकी मुलाकात है। 10:30 बजे मालेगांव पावर लूम से ताल्लुक़ रखने वाले 18 एसोसिएशन के लोग उनसे मुलाकात करने वाले हैं, जिनकी जो भी समस्या है वो अपने रखेंगे और वो उनसे तमाम बातों का हल याकूब अशरफी गार्डन के अंदर वो बैठ के तमाम लोगों से सुनने वाले। 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा शिक्षक प्राध्यापक के साथ वो मीटिंग लेने वाले हैं, और स्कूल के जो मालेगांव शहर के अंदर जितनी स्कूलें हैं, हाई स्कूलें, उनको अटल लैब से 20-20 लाख रुपया लैब के ज़रिए उनको कैसे मिले, एक गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसके ऊपर वो बात करने वाले, उसका लाए अमल तैयार करके इनसे सब लेटर लेके और वो दिल्ली में पाठ पुरावा करने वाले। क्योंकि हाई स्कूल के लिए गवर्नमेंट ने अटल लैब की एक स्कीम रखी है जिससे 20 लाख रुपया उनको हाई स्कूल वालों को मिलेगा। 1 बजे कुरैश बिरादरी अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि के साथ में उनकी मीटिंग है। दोपहर का खाना पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोगों के साथ में यहाँ पर उनका रहेगा, और दोपहर में 2:30 के ऊपर मरहूम हाफिज़ साजिद हुसैन अशरफी के मकान पर जाएंगे ताज़ियत करने के लिए, और उनके नाम का 2:30 जाने के बाद उसके घर और काजी अब्दुल अहद हज़री साहब, इन दोनों मरहूम के घर पे जाकर ताज़ियत करने वाले हैं वो। और हो सकता उसी रात यानी जलसे के दिन उनके नाम से कोई एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं वो। आपको मैं बताते चलूँ कि वो आएंगे, वो ऐलान करेंगे वो उनके लिए क्या करना चाहते हैं। दोनों मरहूमिन, दोनों मसलक के मौलाना का इंतकाल हुआ मालेगांव के अंदर, एक अच्छी शख्सियत थी, उनके जाने से ये खल्ला तो पूरी हो नहीं सकती। बहरहाल उनको मैंने जब दिल्ली के अंदर बताया तो उन्होंने कहा था कि मैं उनके घर भी जाऊंगा। ये सारे उनका प्रोग्राम, और उसके अंदर एक प्रोग्राम आखिरी जाते जाते आज वो प्रोग्राम ऐसा बढ़ गया कि स्पिनिंग मिल के अंदर भी शायद उनका दौरा रहे। स्पिनिंग मिल के कुछ ज़िम्मेदारों का मुझे फ़ोन आया था, तो स्पिनिंग मिल के अंदर भी जाएंगे और जाते जाते दौरा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके, और वो दौरा करके बाहर वो मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर भी उनका फ़्लाइट रहेगा, वो रवाना होंगे। ये ऐसा उनका प्रोग्राम है। आप लोगों को इसके लिए बुलाया गया कि भाई आपको प्रोग्राम दे दिया जाए। मालेगांव शहर के अंदर वो आने वाले एक सांसद और एक कम उम्र, कांग्रेस पार्टी ने एक मुस्लिम को इतना बड़ा चेहरा कम उम्र में बना के सांसद भेजा, समझता हूँ शायद तारीख में पहली टाइम ऐसा हुआ होगा। तो आप लोगों की सबसे बड़ी मदद रहेंगी उनके आने और जाने तक के, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया।
ऐसा था कि 2 और 3 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर पार्लियामेंट की सीट के लिए 2 और 3 तारीख को पूरी मीटिंग लग गई। उसमें जब हमारी मीटिंग हुई थी उसके पहले से उनका फैसला था कि भाई वो 2 और 3 तारीख को मीटिंग रहेंगी, यानी वो हर धुलिया का जो हल्का है, मालेगांव धुलिया का जो हल्का है, इनकी सेपरेट मीटिंग, हर हल्के की सेपरेट मीटिंग उन्होंने 2 और 3 तारीख को पूरी बुलाए। इसके लिए मैंने रियासती लोगों से बातचीत किया हूँ। वो अगर बोले कि यार ऐसा ऐसा मामला अगर नहीं होता तो वो तो सवाल ही नहीं आया, सब रहते। इसमें वजाहत मिर्जा साहब आएंगे क्योंकि वो महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष है, वो शायद आएंगे। उन्होंने कहा, मुझसे वादा किया कि मुझे तो आना ही पड़ेगा। हम कारखाने में भी जाएंगे, मजदूरों से भी मुलाकात करेंगे। वो समस्या ऐसा है कि शहर का हल, जैसे सेठ लोगों की जो है कारखाना पावर लूम उनका है, तो उसके पीछे मज़दूरों का भी मामला है ना। वो मज़दूरों से भी मुलाकात करेंगे, कहाँ पर क्या है, कैसे लूम चलता, क्या होता है, यहाँ पर क्या तरीके का है, वो सारी बात सुनने बाद मज़दूरों से भी मुलाकात। कारखाने में भी जाने वाले, आधा घंटा कम से कम हम लोग कारखाने में भी जाने वाले सबके साथ। ऐसा एक निधि उनकी जो है ना, एक महदूद निधि रहती है ना, तो उनको आज पूरे महाराष्ट्र के सांसद है, हर शहर के लोगों की नज़र है। अभी मुझको कल सलाना के लोग का फ़ोन आया था, वो बोले हमने उनसे मुलाकात किए थे, कुछ कब्रस्तान के लिए, वाल कंपाउंड के लिए हमारे को निधि लग रही, उन्होंने कहा था। तो मतलब आ जाओ शनिचर के दिन उनसे मुलाकात करो। निधि तो महाराष्ट्र सरकार से लाएंगे अपन, और एकदम बड़ी निधि है इंशाल्लाह। बहुत जल्दी मैं तुम्हारे को बोलूँगा कितनी बड़ी निधि मालेगांव के लिए ला रहा हूँ। मैंने बहुत दिन से उसके अंदर लगा था, अब करीब मामला आ गया। 2 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में एक बड़ी निधि मालेगांव शहर के लिए। एकदम ऐसा लगेगा तुम्हारे को कि एक आमदार, आज के आमदार से बढ़ के मैंने काम करके दिया, ये शहर को लगेगा इंशाल्लाह ताला। महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार है, सरकार थी, और जब से सब के सब मिल के एक साथ काम कर रही। भले लोकल बॉडी के अंदर क्या होगा उसको जाने दो। बहरहाल कारपोरेशन का इलेक्शन छोड़ के जो लोकसभा का इलेक्शन रहेगा, असम्बली का इलेक्शन रहेगा, पार्टी का जो आदेश रहेगा, और वो सीट जैसे हर आदमी का ये इच्छा रहती, मैं मेरी पार्टी के लिए मांग रहा, वो उनकी पार्टी के लिए मांगेंगे, और तीसरे लोग अपनी पार्टी के लिए मांगेंगे। 3 लोगों की सरकार है। अब जिसका जो आदेश पार्टी का रहेगा वो आदेश के ऊपर अमल करेंगे। उसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि भाई किसी को अगर टिकट की महाविकास आघाड़ी ने अगर राष्ट्रवादी को दे दी तो हम पूरी ताकत से उसका ये कार्य करेंगे। कांग्रेस को अगर टिकट देती है तो उन्होंने पूरी ताकत से रहना चाहिए। हमारी तो यही नीति रहेगी कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, मांगने के तरफ का झगड़ा एकदम जोर में रहेगा कि हमारी सीट हमको दो। वो जिस तरीके से मांगेंगे उन्होंने भी मांगना चाहिए। मैं पूरी ताकत से हमारी पार्टी के लिए मांगूंगा। पार्टी ने जो फैसला ऊपर से आदेश आ गया वो आदेश का हम पालन करने वाले। मैंने मालेगांव के अंदर बाले किला है और रहेगा और की शिकस्त हो जा रही। शिकस्त की बात तो मैंने नहीं किया, जिसने शिकस्त की बात किया उनकी जिम्मेदारी थी, वो पार्टी के अंदर थे। शकील भाई ये सब मैं झगड़े के अंदर पड़ना नहीं चाहता, मुझे इसका जवाब नहीं देने का है। मैं सिर्फ ये बोला आपको और ये फिर बोल रहा हूँ कि पार्टी ने जिसको भी अगर टिकट दिया वहाँ से आदेश आ गया कि ये पार्टी का उम्मीदवार रहेगा, वो हम लोगों को एक साथ होके पूरे शहर को, क्या ये सेकुलरिज्म का सवाल है, ये शहर का सवाल है, ये सेकुलरिज्म का सवाल है। अगर तुमको अपनी साख बचाना है, सेकुलर मुसलमानों को भी अपनी साख बचाना है, तो उसके लिए तुमको हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ये घर का झगड़ा, इसको घर में ख़त्म करना पड़ेगा। और हम यही चाहते हैं और यही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बोलूँगा कि ये मैंने शेख रशीद साहब ने मुझे, आसिफ साहब ने ऐसा बोले, मैं वो झगड़े में अब पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, उन्होंने मुझे जो बोले थे मुझे मुख्तसर से मुझे जवाब देना था, मैंने दे दिया। पार्टी का जिस दिन आदेश आ जाएगा कि ये तुम्हारा उम्मीदवार रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह में एक नंबर के ऊपर उसका काम करेंगे। हमारा मतभेद 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से साना बासाना चलेंगे। जो भी हो, किसी का भी कोई भी उम्मीदवार रहे, हम पूरी पार्टी, हम हमारी फैमिली समझ के उसका काम करेंगे।